Jai Hind everyone, welcome to Imbibe Achieve Defense Exam YouTube channel. I am Rohit Thakur. I welcome you to this very important session of daily current affairs. चलिए भाई क्लास स्टार्ट हो चुकी है। जितने लोग पहली बार चैनल पे आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी हमारे चैनल के साथ जुड़ सकें। स्टार्ट करेंगे वॉरियर्स। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी आपके अपकमिंग एग्जाम्स हैं CDS और NDA, एफकैट एज वेल, उनके लिए जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ बनती है उनको आज हम डिस्कस करेंगे, कवर करेंगे। तो जल्दी से जल्दी आ जाइए वॉरियर्स। ये जो आपका बैच है इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। 45 डेज का क्रैश कोर्स लाइव है। NDA के लिए भी सिमिलर बैच जो है आप लोगों का चला हुआ है, तो इसको आप ज़रूर से जो है रिवाइज करिए। और वॉरियर्स एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो है चालू है, तो आप लोग जो है उनको लगा सकते हैं। अंतिम प्रहार है एक तरीके से। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस करेंगे उतनी आपकी प्रिपरेशन स्ट्रांग होगी एग्ज़ाम के लिए। और वॉरियर्स जिन्होंने अभी तक एम्बाइब सिंपल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं एम्बाइब सिंपल को। और अगर आपके पास एम्बियम्स है तो आपको जो है एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा वॉरियर्स। सबसे बेस्ट जो है आप लोगों के लिए प्लान, दैट इज़ 1 ईयर प्लान, जो आपको पड़ता है 499 पर मंथ के हिसाब से। चलिए वे स्टार्ट करते हैं क्लास को वॉरियर्स। पहली न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे। पहली न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट न्यूज़ इज PM नरेंद्र मोदी अराइव्स इन पोलैंड फॉर फर्स्ट विजिट बाय इंडियन प्राइम मिनिस्टर इन 45 ईयर्स। तो वॉरियर्स आपको जो है ध्यान में रखना है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये चीज़, प्लीज़ ध्यान रखिएगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है पोलैंड पहुंच चुके हैं। एक 45 साल में पहली विजिट है भारतीय प्राइम मिनिस्टर द्वारा पोलैंड के लिए, तो इसको आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा। Prime Minister Narendra Modi arrived in Poland on Wednesday evening, becoming India's first Prime Minister in 45 years after Morarji Desai to be visiting the European nation. Prime Minister Modi's engagement in Poland include meetings with his counterpart Donald Tusk and Andrzej Duda, the president. तो ये आपको ध्यान रखना है, इनसे जो है वो पोलैंड में मिलेंगे। की पॉइंट्स, एक चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि 45 साल में पहले प्राइम मिनिस्टर जो है नरेंद्र मोदी बने हैं पोलैंड जाने के लिए, और किसके बाद बने हैं वो भी आपको जो है ध्यान में रखना है। मोरारजी देसाई के बाद में हमारे नरेंद्र मोदी जी है जो बने हैं प्राइम मिनिस्टर, जो पोलैंड गए हैं। He will also interact with members of Indian diaspora, lay a wreath at the memorial of the Jam Sahib of Navangar, and visit both the monuments to the Battle of Monte Cassino and Kolhapur Memorial adjacent to it. On Friday, Prime Minister will be in Kyiv, the capital of war-torn Ukraine, in what we will first ever visit by Indian Prime Minister to Ukraine, which has been in war with Russia since February 2022. तो यूक्रेन भी जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर जी जाएंगे, वो भी फर्स्ट एवर विजिट है प्राइम मिनिस्टर द्वारा कंट्री को, जो कि करंटली वॉर पे है रशिया के साथ। और बोला भी जा रहा है कि शायद वो कुछ स्टेप्स भी उठाएंगे वॉर को क्लोज करने के लिए। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे वॉरियर्स। नेक्स्ट न्यूज़ इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। न्यू दिल्ली एयरपोर्ट इज नाउ अ नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट। ये न्यूज़ जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नेशनल कैटेगरी की न्यूज़ है, प्लस एनवायरनमेंट रिलेटेड भी न्यूज़ है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल Airport Carbon Accreditation Program created history with Delhi Airport, which became the first airport in India to get the designation of Net Zero Carbon Emission Airport. With pride, Delhi International Airport Limited announced this important milestone. तो ये आपको ध्यान रखना है, न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे वॉरियर्स। Because of its remarkable dedication to environmental sustainability and its accomplishment in drastically lowering carbon emissions, Indira Gandhi International Airport was awarded Level 5 certification. तो Level 5 certification जो है मिल चुका है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को।
It is noteworthy because 6 years ahead of schedule in 2030, this goal was accomplished. तो एम किया गया था कि 2030 तक ज़ीरो कार्बन एमिशन होगा, बट पहले ही जो है दिल्ली में इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने ये काम हासिल कर लिया है। चलिए भाई नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं वॉरियर्स। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आती है हमारी इंटरनेशनल कैटेगरी की। इंडिया जापान 2+2 मीटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट डिफेंस मिनिस्ट्रियल मीटिंग। The partnership between India and Japan is becoming increasingly important, especially when it comes to ensuring a free, open, and fair Indo Pacific region. This was clearly seen during the recent 2+2 dialogue, where India's External Affairs Ministers S. Jaishankar and Defense Minister Rajnath Singh met with Japanese counterpart. The meeting took place at a time when there were rising tensions in the regions due to China's growing military activities. Defense Minister Rajnath Singh highlighted that this partnership will play a key role in helping India achieve its goal of becoming a developed nation by 2047, with a strong focus on improving its own defense industries. तो मेन एम भी जो है आपको ध्यान रखना है, फोकस किया गया है कि भारत जो है 2047 तक एक सुपर पावर, एक डेवलप्ड नेशन के तौर पे निकलेगा। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं वॉरियर्स। स्टेट कैटेगरी की न्यूज़ है, प्लीज़ ध्यान रखिएगा, अगेन इंपॉर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश इंट्रोड्यूसेस अ न्यूट्रिशियस प्रोग्राम फॉर इट्स स्टूडेंट्स। ये आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, किस राज्य ने जो है न्यूट्रिशियस प्रोग्राम जो है अनाउंस किया है, प्लीज़ ध्यान रखिएगा। हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू launched a मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना in Hamirpur, a program designed to provide nutritious foods to children in government schools. This new initiative builds on the existing midday meal scheme by adding more nutritious options. तो ये आपको ध्यान रखना है, जो मिड डे मील स्कीम चल रही है उसमें जो है सरकार ने फैसला किया है कि काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशियस फूड जो है बच्चों को प्रोवाइड करवाया जाएगा। The Mukhyamantri Bal Paustik Ahar Yojana focuses on improving the nutrition of school students from nursery to class 8 in 15 and basically 181 school across the state. Under this program, children will receive additional nutrition such as boiled eggs or fruits once in a week, complementing the midday meal that currently benefit around 5 lakh students, एक तरीके से 5,34,000 students. प्लीज़ ध्यान रखिएगा, मॉकअप एग्जाम में पूछा जाए कि मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना किस स्टेट ने लाया है, या फिर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना। तो फर्स्ट आपको ध्यान में रखनी है, नर्सरी से लेके क्लास 8 तक जो है स्टूडेंट्स को जो है न्यूट्रिशन फूड प्रोवाइड करवाया जाएगा, और जो है आपको ध्यान रखना है इससे जो है बेसिकली बेनिफिट होगा 5,34,000 बच्चा। और उसके अलावा जो है हिमाचल प्रदेश ने इसको स्टार्ट किया है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे वॉरियर्स। नेक्स्ट न्यूज़ इज अगेन नेशनल कैटेगरी न्यूज़। अमूल द स्ट्रॉन्गेस्ट फूड ब्रांड इन द वर्ल्ड बाय 2024। तो आप ध्यान दे सकते हैं कि अमूल जो है विश्व का स्ट्रॉन्गेस्ट फूड ब्रांड बन चुका है। Renowned brand assessment company Brand Finance named Amul the strongest food brand in the world. Amul attained its distinction with 3.3 billion brand worth, a high brand strength score of 91. This is noteworthy accomplishment since it shows an 11% rise in brand value from 2023 to prior year. तो आप देख सकते हैं कि अमूल जो है अब विश्व का सबसे स्ट्रॉन्ग ब्रांड बन चुका है विद स्कोर ऑफ 91। तो ये आपको ध्यान में रखना है। Amul is a major player in India's dairy market, holding large share in several key areas. It controls 75% of milk market, 85% of butter market, and 66% of cheese market in India. The strong presence in dairy industry is a big reason behind its high BSI score and triple A plus rating. The brand is also well known, widely considered, and often recommended by consumers, further contributing to its success. Amul was established by Tribhuvan Das Kishibai Patel in 1946 in Anand, Gujarat, and in India's largest dairy cooperative. तो ये प्लीज़ ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसको जो एस्टैब्लिश किया गया था 1946 में बाय त्रिभुवन दास किशीभाई पटेल, गुजरात में। The name Amul comes from the Sanskrit word amulya, which means priceless.
Amul plays a key role in white revolution, helping India become one of the largest milk producer in the world. The brand is also famous for its mascot, the Amul girl, who has appeared in humorous advertisements since 1966. Today, Amul operates more than 70 processing plants and supports millions of farmers across the country. तो ये आपको ध्यान में रखना है. नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे वॉरियर्स. नेक्स्ट न्यूज़ इज अगेन इम्पॉर्टेंट. प्लीज़ ध्यान रखिएगा. द फर्स्ट पॉलिसी मेकर्स फोरम समिट. The Indian Pharmacopoeia online portal and adverse drug reaction monitoring system software are two significant digital healthcare tools that Union Minister JP Nadda unveiled at First Policymakers Forum in New Delhi. तो ये आपको ध्यान में रखना है. पहले जो फर्स्ट पॉलिसी मेकर्स फोरम हुआ है नई दिल्ली में, उसमें जो है एडवर्स ड्रग रिएक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम, उसके साथ साथ इंडियन फार्मासोपिया ऑनलाइन पोर्टल को जो है अनवील किया गया है जेपी नड्डा द्वारा. These programs show off the Indian government attempts to modernize healthcare regulations and raise medication safety requirements. India is often called pharmacy of the world because it produces a large number of affordable generic medicines. These medicines are especially important for treatment of common health issues in developing countries, and the focus on affordability is part of global trend towards cheaper healthcare. The first policymakers forum will continue until August 2024 with ongoing discussions on how to improve drug safety and standards in India pharmaceutical sector. मेन फोकस क्या रहेगा, किस तरीके से जो है ड्रग सेफ्टी को जो है और ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सकता है भारत में. तो ये जो है फर्स्ट फोरम का जो है और फर्स्ट पॉलिसी मेकर्स फोरम का जो है बेस एम रहेगा. नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे वॉरियर्स. काइट GNU Linux 22.04 फॉर स्कूल्स इज रिलीज्ड इन केरला. प्लीज़ ध्यान रखिएगा. अगेन कंप्यूटर रिलेटेड है, स्टेट कैटेगरी की न्यूज़ है हमारी. केरला GNU Linux 22.04 is a new free operating system that has been released by Kerala Infrastructure and Technology for Education, that is KITE, and is intended ओनली फॉर यूज़ इन पब्लिक स्कूल्स इन केरला. तो एक फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम जो है केरला ने रिलीज़ कर दिया है. केरला इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन ने इसको बेसिकली बनाया है. इसका नाम आपको ध्यान रखना है, GNU Linux 22.04 इसका नाम है. द गोल ऑफ प्रोजेक्ट इज टू इम्प्रूव डिजिटल एजुकेशन ऑन ओवर 3 lakh computers in state classroom. Kite GNU Linux 22.04 is a customized version of Ubuntu tailored for educational use. It uses It uses the VLAN system, which provides better performance than older XOR Xorg Windows system that most school computer currently use. तो ये भी आपको ध्यान में रखना है. क्लियर है? एक बार सबके सब जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए. फिर वॉरियर्स अब हम करेंगे क्वेश्चंस करेंगे, तो आपको जो है ध्यान में क्वेश्चंस को रखना है. पहला क्वेश्चन देखेंगे वॉरियर्स. पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. इंडियन Japan 2+2 dialogue aims to deepen cooperation in which area? Healthcare, education, security, defense and agriculture. चलिए भैया जल्दी कमेंट करके बताइए. शाबाश. हाँ जी. चलिए भैया जल्दी जल्दी शाबाश, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए. फर्स्ट मेन एम जो है किस चीज़ के ऊपर है? बिल्कुल सही है. सिक्योरिटी एंड डिफेंस इज द करेक्ट आंसर वॉरियर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है. विच स्टेट इन इंडिया लॉन्च द मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना? गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरला या महाराष्ट्र?
चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइए। बिल्कुल सही आंसर है वॉरियर्स, हिमाचल प्रदेश आपको ध्यान रखना है, एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट एडिशनल न्यूट्रिशन विल बी प्रोवाइडेड अंडर मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए सही आंसर क्या होगा इसका। मिल्क एंड ब्रेड, बॉइल्ड एग और फ्रूट्स, राइस एंड दाल, वेजिटेबल्स। बिल्कुल सही आंसर है वॉरियर्स, बॉइल्ड एग्स एंड फ्रूट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, which brand was named strongest food brand in the world by Brand Finance? Very very important, नेस्ले, अमूल, ब्रिटानिया या पार्ले? हाँ जी। Absolutely correct. Amul is the correct answer, warriors. Next question. Which state released the Kite GNU Linux 22.04 operating system for the schools? Tamil Nadu, महाराष्ट्र, केरला या फिर कर्नाटका? चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, शाबाश। सही आंसर क्या होगा? एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, केरला ने जो है वॉरियर्स इसको रिलीज किया है, तो सही आंसर हो जाएगा सी। बिल्कुल सही आंसर है सबका, शाबाश। तो वॉरियर्स ये थे आज के आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स अलॉन्ग विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। रोज की तरह जो है आपको क्लास को एक बार रिवाइज ज़रूर करना है वॉरियर्स। और एम्बाइब की एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी है तो आप एआई बेस्ड लर्निंग के लिए, वीडियो लेक्चर्स, लाइव क्लासेस के लिए, अनलिमिटेड मॉक टेस्ट के लिए हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको ज़्यादा किसी चीज़ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप उसको स्कैन करके हमारी लेंस ऐप से उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं। टेलीग्राम पे वॉरियर्स अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमने ज्वाइन कर सकते हैं बाई अचीव डिफेंस एग्जाम टेलीग्राम पे। वहाँ पे आपको मिलती है क्लासेस की पीडीएफ, क्लासेस के लिंक्स भी आपके साथ रेगुलरली शेयर करे जाते हैं। उसके अलावा वॉरियर्स क्विजेज भी आप लोगों के लिए आते रहते हैं। अगर आपको 24/7 कभी भी कोई डाउट होता है तो व्हाट्सएप पे आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, हमारे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट आपको उसका आंसर तुरंत देंगे। तो इस क्लास में फिलहाल इतना ही वॉरियर्स, टिल टाइम गाइस टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद। Keep imbibing. We believe in you.